हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई अलग अलग यूनिवर्सिटी से बहुत सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। उन सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो अभी तक हमारे पास पहुंचे हैं। सारे अपडेट्स के बारे में चर्चा होने वाली है। जैसे डीयू की ओर से अपडेट है आप सभी के लिए कि भाई यहाँ पर सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट कल ही शुरू हो चुका था, आप सभी को पता ही है। सबसे पहला यहाँ पर देखें तो ये जो सेकेंड राउंड में टोटल 24,814 न्यू एलोकेशंस हुए, मतलब फर्स्ट राउंड में जितने हुए थे नए एलोकेशंस यहाँ पर 24,814 हुए हैं। और यहाँ पे है कि एक्सेप्ट का बटन आपको दे दिया गया है और आपको एक्सेप्ट कर लेना है जो है 11:59 ऑन संडे 26 जुलाई। तो आज 26 जुलाई है। अगर ये वीडियो आज चली जाती है, ठीक है, अभी शायद चली जाएगी, तो यहाँ पे 11:59 तक आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है। हालांकि ये वाली बात मैंने कल वाले वीडियो में भी बताई थी, ठीक है। और ये देखें, ये जो है 30,682 कैंडिडेट्स रिसीव्ड एन अपग्रेड इन सेकेंड राउंड, ये मिला है, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स को अपग्रेड मिल गया है। 15,265 कैंडिडेट हैड अप्लाइड टू फ्रीज देयर सीट्स, इतने बच्चों ने यहाँ पर जो है फ्रीज कर दिया है, ठीक है। ये जो है अगला कि फी पेमेंट डेडलाइन जो है आपका वो है 28 जुलाई, तो 28 जुलाई तक यहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा। और जिन भी बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है, चाहे डीयू हो चाहे अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो, आप ये गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये गूगल फॉर्म आपको भर देना है, चाहे वो बीएचयू में हो, बीएचयू में तो अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे एयू में हो रहा है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है। और जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि आपको ये देखें कि ये जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का आ चुका है प्रोविजनल लिस्ट। इसके बाद बात करें, ये HNBGU का भी आ चुका है, हेमोती नंदन का, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु हो, तो ये देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी से के संबंध में यहाँ पर अपडेट्स हैं, सारे अपडेट्स कवर करेंगे। जैसे अगला है यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो इनका क्या है, इन्होंने कहा कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स इनएलिजिबल, ये इनएलिजिबल है टू यूजी फॉर यूजी प्रोग्राम। और यहाँ पर अगला क्या है, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर यूजी प्रोग्राम। तो ये उन स्टूडेंट्स का इन्होंने नाम दे दिया है। आपको सीधे जाना है इनके वेबसाइट पे, वहां से जाकर के आप ये डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस आप ये देख सकते हो कि इनएलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं, यानी कि जितनों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करवाया होगा, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इनएलिजिबल पाए गए हैं, तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। बाद बाकी बहुत सारे एलिजिबल हैं, जो एलिजिबल हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा ये वाला लिस्ट खोल करके कि क्या आप इनएलिजिबल तो नहीं हो। अगर आप इनएलिजिबल हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इनएलिजिबल वाला ये PDF एक बार खोल करके जरूर कर लीजिएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, मैंने डाउनलोड कर रखा है। अगला है, जैसे ये देखो, ये क्या है, एलिजिबल कैंडिडेट्स का लिस्ट है। तो इसमें ना बहुत बड़ा PDF है, तो मैं यहाँ पे सारा ओपन नहीं कर सकता, तो मैंने कुछ दिखाने के लिए भाई ये एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट है। वैसे ही इनएलिजिबल कैंडिडेट का भी लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो इनएलिजिबल वाला एक बार देख लीजिएगा कि क्या उसमें कहीं आपका तो नाम नहीं है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की ओर से, तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया है BSc अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए। तो इनके वेबसाइट पे जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की वेबसाइट पे, और ये सारा आप देख सकते हैं। क्योंकि इतना सारा है तो मैं अलग अलग PDF ओपन करके दिखा नहीं सकता, ये आपको खुद से ही करना होगा कि आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है। मान लो BA इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप जाकर के यहाँ पर क्लिक करना, आपको दिख जाएगा। जो अपडेट है वो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। आगे देखते हैं, अगला है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ये देखें तो आपको अगला जो कोर्स है यहाँ पर BSc MSc इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस, इसके लिए अनरिजर्व का ये जो कट ऑफ गया है 353.34। फी पेमेंट आपको कर देना है 24 तारीख से लेकर के यहाँ पर आपको दिया गया 27 तारीख, यानी कल तक आप पेमेंट कर सकते हो। कल 27 तारीख है, तो कल तक यहाँ पे 5 बजे तक आप पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा, आपके पेमेंट का डेट भी मिल गया है और इसका कट ऑफ आ चुका है। तो जिनको अलॉटमेंट हो रहा है गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने फर्स्ट राउंड का यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी कर दिया, ठीक है। फर्स्ट राउंड का इनका मेरिट लिस्ट आ चुका है। अगर देखें आगे हम, अच्छा ये तो HNBGU का है, एक बार मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये जो है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इनका मैं ओपन करके आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसमें क्या है, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट शेड्यूल आ चुका है, ठीक है। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट शेड्यूल, तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट शेड्यूल में इन्होंने कहा कि भाई अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप एक बार इसको पढ़ सकते हो सही से, अगर पढ़ना चाहो, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। ये मैं डलवा दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से पढ़ लीजिएगा। यह है कि द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली एडमिटेड इन द प्रोग्राम सब्जेक्ट टू ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर फी। तो आपको ऑनलाइन, जिनको भी अलॉटमेंट हुआ है आप लॉगिन करके देख लीजिए, आपको अगर अलॉटमेंट हुआ है आप पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड, तो इसके बारे में बताएगा, अगर आप कैंसिल करते हो तो कब तक पेमेंट आएगा वो सब आप पढ़ लीजिएगा। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो यह क्या है कि आपको जैसे अभी अलॉटमेंट हुआ है, आप लॉगिन करके देख लेना, पेमेंट कर देना, फिर आपको एक भाई यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाना होगा, ठीक है। तो ये जो है
काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कॉपी ऑफ आधार कार्ड चाहिए, सेल्फ अटेस्ट चाहिए, कॉपी ऑफ एनटीए मार्कशीट चाहिए, ये सब आप पढ़ लीजिए, ये सब आपको चाहिए, सारा कुछ लेकर के जाना है। ओरिजिनल और फोटोकॉपी जहां जहां पे लिखा है फोटोकॉपी भी लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है। और डीएबी एम्प्लॉय वार्ड से अगर आप आते हो तो वहां के लिए अलग है डॉक्यूमेंट। और शेड्यूल यहां पर इन्होंने साफ साफ बता दिया है, 29 तारीख को यहां पर विजिट करना है आपको। 29 जिनको भी एडमिशन हुआ है पेमेंट कर दीजिए, अलॉटमेंट जिनको हुआ है लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। और यहाँ पे डेट आपको दे दिया है 29 तारीख को जाना है। अलग अलग जैसे बीए में कोर्स के लिए, एमएस कोर्स के लिए 5 ईयर का ये जो कोर्स होता है, इन्होंने बताया कि 9:30 बजे यहाँ पर आपको पहुंच जाना है, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम। और डेट आपको वही है 29 जुलाई। तो अलग अलग कोर्सेज के लिए यहाँ पे सारे कोर्सेज है और बता दिया गया है कि आपको कहाँ पे जाना है। स्कूल ऑफ एविएशन, ये जहाँ जहाँ जाना है वहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम दे दिया है, और कब जाना है तो वो भी, मतलब कब होगा काउंसलिंग वो भी बता दिया है। अच्छा, 30 तारीख को कौन कौन से कोर्सेज वालों को जाना है ये सब यहाँ पे टाइम बता दिया है, ठीक है। और 31 तारीख को भी जाना है, उनको भी बता दिया है, 31 तारीख को बता दिया है। तो ये सब यहाँ पर आप जो एम्प्लॉय वार्ड से आते हैं उनके लिए अलग है। तो ये शेड्यूल है जिनको फर्स्ट राउंड में यहाँ पर अलॉटमेंट हो गया है। तो जाना है, लॉगिन करना है, और लॉगिन करके एक बार आपको देख लेना है, ठीक है, लॉगिन करके आपको देख लेना है। अच्छा, एक और यहाँ पे आया था सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन। इन्होंने क्या है, अभी तक जो करवाया था वो फर्स्ट राउंड के लिए था। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन का डेट भी ओपन हो चुका है, ठीक है, सेकेंड राउंड के लिए। तो सेकेंड राउंड का डेट देख लीजिए, ये जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग आप 25 से लेकर के 28, यानी कि कल शुरू हो चुका है, और आप 28 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इस वेबसाइट पे जाकर के आप कितना, रजिस्ट्रेशन फी 1500 रुपए आपको देना होगा, और पोर्टल चार्ज आपको 100 रुपए, और तो इतना फी लगेगा, और आपको क्या करना है, ये जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था उनके लिए एक मौका है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में आप जाकर के यहाँ पे करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब मैं भेज दूंगा आपको टेलीग्राम पे, वहां से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा, और आगे देख लेते हैं और किसका अपडेट है। सारे यूनिवर्सिटीज का अपडेट में अभी तक जितना आया था। अच्छा देखिए, कैसे चेक करना है आपको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं। तो अलॉटमेंट लेटर के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ग्रुप आपको भरना है, और आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े अगर हम, तो अगला है एचएनबीजी, आपको पता ही है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। इन्होंने कहा है कि ये जो है बीकॉम यूजी प्रोग्राम के लिए, बीकॉम यूजी प्रोग्राम के लिए इनका जो है ये आ चुका है। और द डेट्स ऑफ काउंसलिंग फॉर द एडमिशन 27 तारीख से लेकर के 31 के बीच यहाँ पे बुलाया गया है, 10 से लेकर के 4। आप एक बार चेक कर लीजिए, द एडमिशन फॉर्म इज टू बी डाउनलोड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, द एडमिशन ऑफ द फी, ठीक है। ये कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये जो है सबमिशन ऑफ द फी जो होगा, पहले आपको काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार जाकर के वेबसाइट पे चेक करिएगा, और चेक करके यहाँ पे आप ये सारा कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। ये 27 से लेकर के 31 के बीच आपको यहाँ पर दे दिया है, काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। और भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन विल कम पर्सनली फॉर द काउंसलिंग, ये कहे द एप्लीकेंट विल कम पर्सनली फॉर द काउंसलिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब आपको खुद जाना होगा अगर आपको हुआ है, मतलब आपका नाम आया है अगर। इफ एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द सीयूटी, मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ पाएगा तो वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। और ये 2027 के लिए आ चुका है, आप बैच आ चुका है हमारा सीयूटी सिविल सिलेक्शन बैच। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आपको कोई भाई बंधु तैयारी करना चाहता है, उनको बता सकते हो। अच्छा, किनको ये एचएनबीजी में यहाँ पर हुआ है अलॉटमेंट, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो भी है, मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। ये जो है फर्स्ट राउंड का जो आया हुआ है बीकॉम के लिए। अच्छा, ये गड़बड़ हो गया, ये ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको मैं क्या कर रहा हूं कि ये टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम से जाकर के, टेलीग्राम का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, उसमें जाकर के आप उसको एक्सेस कर लीजिएगा। मैं डाउनलोड करके यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, ये ओपन नहीं हो रहा है। तो ये जो है बीकॉम के लिए इनका भी फर्स्ट राउंड का आ चुका है, ठीक है। तो जितने भी अपडेट्स थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। जिनका भी एडमिशन हो रहा है वो एक गूगल फॉर्म भरना नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो में तय रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।